हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेकंड सेमेस्टर के इंग्लिश सब्जेक्ट जो कि जेनरिक इलेक्टिव कोर्स के अंतर्गत आता है। सब्जेक्ट का नाम है इंग्लिश फ्लुएंसी वन। ठीक है, सेकंड सेमेस्टर में आपको इंग्लिश फ्लुएंसी वन जो सब्जेक्ट है वो देखने को मिलता है। ये आपका यूनिक पेपर कोड है। आज की वीडियो में इस सब्जेक्ट के जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, प्रीवियस ईयर का मतलब 2024 में मई जून में जो हुआ था उसके ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है, आज की वीडियो में हम उसे कवर अप करेंगे और देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है आपसे, और बाकी सारी डिटेल्स। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को कंप्लीट देखिए। 3 घंटे का पेपर होगा, 90 नंबर का आपको पेपर दिया जाएगा। ठीक है, जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ए और बी। ठीक है, आंसर टोटल ऑफ 6 क्वेश्चन। आपको टोटल पूरे पेपर में 6 क्वेश्चन का आंसर देना है। 3 क्वेश्चन का आंसर पार्ट ए में, 3 क्वेश्चन का आंसर पार्ट बी में। ठीक है, 3-3 क्वेश्चन आपको हर एक पार्ट में से उठाने हैं और उनका आंसर देना है। ये हो जाता है बेसिक इंट्रोडक्शन आपके पेपर के बारे में। अब अगर हम बात करते हैं पार्ट ए की, ठीक है, तो पार्ट ए आपका ये है, आंसर एनी 3 क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, आपका 3 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। हर एक क्वेश्चन आपका 10 नंबर का, 10 नंबर के 3 क्वेश्चन आपका 30 नंबर का। तो ये वाला जो हो जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे क्या पूछा गया। यू गॉट अ लकी चांस टू मीट योर फेवरेट स्पोर्ट स्टार एंड प्ले अ फ्यू राउंड्स विद हिम। राइट अ डायरी एंट्री डिस्क्राइबिंग योर एक्सपीरियंस इन 300 to 400 वर्ड्स। देखिए, आप एक लकी पर्सन है। ठीक है, आपको चांस मिला है कि आप अपने फेवरेट जो स्पोर्ट स्टार है या स्पोर्ट प्लेयर है उससे आप मिल सकते हैं और उनके साथ खेल सकते हैं कुछ राउंड्स। ठीक है, उनके गेम का, जैसे कि अगर आप क्रिकेट में चुनते हैं तो विराट कोहली हो गया, MS धोनी हो गया। ठीक है, इनके साथ आप मेनली कोई गेम जो राउंड है वो खेल सकते हैं क्रिकेट के। तो इस प्रकार से आपको एक चांस मिला है। अब आपको क्या लिखना है, आपको डायरी राइटिंग करनी है। डायरी राइटिंग का मतलब आप डायरी राइटिंग लिखेंगे। आप उसमें बताएंगे कि आपने क्या एक्सपीरियंस किया, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, आपने क्या फील किया, वो सारी चीजें आपको इसके अंतर्गत बतानी है। ठीक है, 300 से 400 शब्दों में आपको डायरी राइटिंग लिखनी है। डायरी राइटिंग लिखना आपको आना चाहिए। किस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है, जो शुरुआत है डेट से लेकर फिर आप किस प्रकार से बताएंगे क्या हुआ था और अंत में आपको क्या लिखना है, ये सारी चीजें आपको लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है। डायरी राइटिंग का क्वेश्चन आपके अंदर आया, आप जो एग्जाम में उसमें पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको प्रिपेयर करके जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 आता है आपको ब्लॉग राइटिंग। राइट अ ब्लॉग पोस्ट ऑन द रोल ऑफ इट टेक कंपनीज लाइक इंडिया, like in India, like Byju's, Unacademy, etc. in a careers of secondary school students। ठीक है, अब आपको यहाँ पे एक ब्लॉग पोस्ट लिखनी है। ठीक है, एड टेक कंपनी मतलब एजुकेशन के टेक में, एजुकेशन टेक रिलेटेड जो कंपनीज है जैसे कि बायजूस और अनअकैडमी जो कि ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाई करवा रही हैं, ऐसी कंपनियां इन द करियर ऑफ सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स। ठीक है, सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स के करियर के लिए आपको इनके बारे में बताना है। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका ब्लॉग राइटिंग। क्वेश्चन नंबर 3 आता है ब्लॉग राइटिंग, भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है ये पता करके जाना है कि ब्लॉग राइटिंग लिखते किस प्रकार से, डायरी राइटिंग किस प्रकार से लिखते हैं। बस आपको वहां पे क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है, चांसेस होते हैं कि रिपीटेड क्वेश्चन हो, तो हो सकता है कि ये जो क्वेश्चन पेपर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसमें से कोई डायरेक्टली क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए या फिर हल्का सा माइनर सा चेंज करके आपको क्वेश्चन दोबारा से पूछा जाए। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा। बस आपको पता होना चाहिए कि लिखने का प्रोसेस क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 आता है राइट अ पैराग्राफ ऑन द राइजिंग लेवल ऑफ एयर पॉल्यूशन इन अर्बन सिटीज। जो अर्बन सिटीज हैं उसमें एयर पॉल्यूशन जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो इसके ऊपर आपको पूरा का पूरा एक पैराग्राफ लिखना है, उस चीज को बताना है। ठीक है, पैराग्राफ में आप क्या बता सकते हैं कि भाई अर्बन सिटीज में जो एयर पॉल्यूशन हो रहा है क्यों हो रहा है, क्या कारण है, किस प्रकार से बढ़ रहा है, ये सारी होगी। फिर आप उसके सॉल्यूशंस दे सकते हैं कि जी जी हम ये सारी चीजें कर सकते हैं जिससे हम एयर पॉल्यूशन को डाउन कर सकें, एकदम कम से कम कर सकें अर्बन सिटीज में। तो ये हो जाएगा। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया, यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए पूछा गया करेक्ट आर्टिकल वर्ब एंड पोजीशन, आपको प्रीपोजिशंस आपको यूज करनी है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं मेनली इस प्रकार के क्वेश्चन आपके में उसमें पूछे जाएंगे कि भाई आपको फिलिंग द ब्लैंक्स दे दिया जाएगा जहाँ पे आर्टिकल वर्ब्स आर्टिकल्स प्रीपोजिशंस ये सब आपको फिल आउट करने होंगे। ठीक है, ये हो जाता है। यहाँ पे आपके तकरीबन देख सकते हैं जे तक आपके फिलिंग द ब्लैंक्स दिए गए हैं। ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक्स दिए गए हैं और यहाँ पे एक एक नंबर के एक एक फिलिंग द ब्लैंक्स आपके हैं। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 5 आता है। यहाँ पे आपको पैसेज दे दिया गया, आइडेंटिफाई 10 मिस्टेक एंड रीराइट द पैसेज विद द करेक्शन। अब यहाँ पे पैसेज है, पैसेज में 10 गलतियां आपको आइडेंटिफाई करनी है। पैसेज कुछ भी हो सकता है, कोई चांस नहीं है, बट पैसेज से रिलेटेड रीराइट का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। ठीक है, क्या होगा कि भाई आपको पैसेज दे दिया जाएगा, उसमें कुछ गलतियां कर दी जाएंगी। गलतियां हो सकती हैं किसी भी प्रकार की, हो सकती है किसी शब्द में गलती हो सकती है या फिर किसी वर्ब में, टेंस में गलती देखने को मिल सकती है। तो उन 10 गलतियों को आपको फाइंड आउट करना है और उसको सही करके पूरा का पूरा पैसेज जो है या पैराग्राफ दोबारा लिखना है। 10 नंबर का आपका ये हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपका आके पैराग्राफ यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, सॉरी,
यहाँ पे आके आपका पैराग्राफ जो है खत्म होता है, ऊपर वाला वो लगता है। अब यहाँ पे आपका पार्ट बी चालू हो जाता है। पार्ट बी क्या है कि 3 क्वेश्चन करने हैं 20-20 नंबर के, 60 नंबर का आपका ये वाला पार्ट बी है। ठीक है? 3 क्वेश्चन आपको कवर करने हैं। 3 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन क्या आएगा, मतलब छठा क्वेश्चन क्या आएगा, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन। अब यहाँ पे आपको पैसेज दिया गया है, सीधा-सीधा 20 नंबर का एक पैसेज दे दिया गया है, उस पैसेज को रीड करके आपको जो आंसर पूछे गए हैं, ठीक है, वो लिखना है। अब पैसेज कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि पैसेज यही आएगा। चांसेस होते हैं कि पैसेज का इंग्लिश फ्लुएंसी है तो चांसेस हैं कि पैसेज आपको थोड़ा-सा हल्के लैंग्वेज में देखने को मिलेगा, ईज़ी लैंग्वेज में आप उसको पढ़कर काफ़ी अच्छे से समझकर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आप लिख सकते हैं। ये गलती बिल्कुल मत करिएगा कि डायरेक्ट में से पैसेज में से आपने कॉपी पेस्ट कर दिया, काफ़ी बच्चे करते हैं, ठीक है? आपकी सबसे बड़ी गलती यही होगी कि आपने पैसेज में से ही कॉपी पेस्ट किया है, आपके नंबर बहुत हद तक कट जाएँगे, ठीक है? ये हो गया आपका पैसेज के बारे में। अब यहाँ पे पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है? आंसर द फॉलोइंग 100 वर्ड्स, ठीक है? यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको उनका आंसर देना है। अब पैसेज पढ़ेंगे आप तो इन क्वेश्चंस का आंसर दे पाएँगे। आप लोग वीडियो को पॉज़ करके पैसेज पढ़ सकते हैं आप चाहें तो, बट पैसेज जो होता है सेम नहीं आता तो उसके इतना इम्पोर्टेंस हम नहीं देंगे उसे, ठीक है? आगे बढ़ें। यहाँ पे आपका जो पैसेज है वो ए और बी 2 सेक्शन में देखने को मिलता है, ठीक है? ऊपर वाले क्वेश्चन और फिर नीचे वाले क्वेश्चन। 20 नंबर का हो जाएगा, ऊपर वाला क्वेश्चन जो है वो 15 नंबर का आपको देखने को मिलेगा, ये वाला 5 नंबर का 20 नंबर का आपका हो जाता है, ठीक है? ये हो जाता है। फिर 7वां क्वेश्चन आता है, यू विल बी गिवन अ टॉक टू कॉलेज लाइफ एट योर प्रीवियस स्कूल, राइट अ इंट्रोडक्शन फॉर द टॉक एंड व्हाट ऑल दी यू प्लान टू कन्वे थ्रू द टॉक। देखिए आपको एक मौका मिला है कि आप कॉलेज एट योर कॉलेज लाइफ अबाउट योर प्रीवियस स्कूल, ठीक है, आपके कॉलेज लाइफ में आपको एक मौका मिला है कि आप अपने प्रीवियस स्कूल के बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन लिखना है जिसमें आप क्या बात करेंगे, आपको ये भी लिखना है, आप प्लान भी लिखेंगे उसमें कि आप कौन सा प्लान लोगों को बताएंगे, क्या प्लान कन्वे करेंगे थ्रू द टॉक, ठीक है। जब आप बात करेंगे तो क्या प्लान कन्वे करेंगे आपको ये भी यहाँ पे बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, यहाँ पे आपको डायलॉग राइटिंग लिखनी है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है डायलॉग राइटिंग, ठीक है, पूछा जाएगा डायलॉग राइटिंग आपसे, तो आपको डायलॉग राइटिंग के बारे में पढ़ के जाना है, ठीक है। 20 टन्स, 20 टन्स है, मतलब आप एक प्रकार से आप बोलेंगे, आपका दोस्त बोलेगा, आप बोलेंगे, आपका दोस्त बोलेगा, इस प्रकार से करते-करते 20 बार आपकी बातें होंगी, ठीक है। यू हैड विद योर फ्रेंड डिस्कसिंग योर करियर प्लान्स आफ्टर ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन के बाद आप क्या करेंगे, इस चीज़ के ऊपर आप डिस्कस कर रहे हैं अपने फ्रेंड के साथ, तो आपको 20 जो डायलॉग राइटिंग है, टन्स हैं, वो आपको यहाँ पे लिखनी है। क्वेश्चन नंबर आपका 7 ये हो जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। सॉरी, क्वेश्चन नंबर आप 8 ये था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। Write an application for the post of social media coordinator of the English Society in your college in response to notice और द कॉलेज नोटिस बोर्ड ऑल्सो अटैच योर रिज्यूमे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एप्लीकेशन लिखनी है फॉर द पोस्ट ऑफ सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर। आपके इंग्लिश की सोसाइटी में सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर के लिए एक एप्लीकेशन, मतलब पोस्ट खाली है, उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है आपके कॉलेज में ही, ठीक है। समझ लीजिए कि आपके कॉलेज की नोटिस बोर्ड पर एक नोटिस लगा था जिसमें लिखा था कि एक पोस्ट सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर की खाली है, कहाँ पे, स्कूल कॉलेज की इंग्लिश सोसाइटी में। अब आप उसके लिए एप्लीकेशन लिखेंगे, अपना रिज्यूमे ऐड करेंगे, ठीक है, और आप अपने बारे में बताएंगे उस एप्लीकेशन के अंतर्गत, ठीक है। ये एक प्रकार से जॉब एप्लीकेशन होगी आपके सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर इंग्लिश सोसाइटी के अंतर्गत। 20 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाता है। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। मानसून इज around the corner and the roads surrounding your colony are damaged and full of potholes despite many complaints by your raw. Write a letter to municipal councillor of your area urging to immediate necessary action to prevent health and traffic related concern। देखिए आपका एरिया है वहां पे मानसून, जो मतलब मानसून जो है आने वाला है, ठीक है। मानसून आने वाला है, आपके एरिया में जो रोड है उन रोडों में बहुत सारे गड्ढे हैं, ठीक है, पानी ओवरफ्लो होता है, ये सारी चीजें जो भी दिक्कतें हैं, रोड खराब है और गड्ढे हैं। तो और आपके यहाँ पे जो रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन होती है, ठीक है, RWA, उसने एक कंप्लेन करी थी परंतु उस कंप्लेन का कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। अब आपको क्या लिखना है, एक लेटर लिखना है, किसको, म्युनिसिपल काउंसलर को, आपके एरिया के म्युनिसिपल काउंसलर को लिखना है और बताना है कि जी भाई हमारे एरिया में ये सारी दिक्कतें हैं, हमारे यहाँ रोडें खराब हैं, ठीक है। तो अब उस चीज़ को आप आके ठीक करिए और आपको बताना है कि ये चीज़ ज़रूरी है, किसके लिए? हेल्थ इश्यूज़ के लिए, ठीक है? मतलब हेल्थ रिलेटेड चीज़ों के लिए ठीक है, काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, और ट्रैफ़िक रिलेटेड जो कंसर्न्स हैं, इनके लिए ये चीज़ करना ज़रूरी है, ठीक है? क्योंकि देखिए बरसात के सीज़न में पानी भरता है, पॉट होल्स में बाइक बाइक या गाड़ियाँ उसमें गिर जाती हैं, काफ़ी हद तक दिक्कतें आती हैं। फिर पॉट होल्स हैं, पानी भरेगा, मच्छर पैदा होगा, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको अपने लेटर में बतानी है, ये प्रॉब्लम्स आपको बतानी है, तभी तो वो लोग आपके करेंगे, ठीक है? तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 10, 20 नंबर का आपका क्वेश्चन है लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा तो आपको लेटर राइटिंग रिलेटेड चीजें पढ़ के जानी है। ठीक है, तो यहाँ पे इंग्लिश फ्लुएंसी का आपका क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाता है। वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से आप क्वेश्चन पेपर चेक कर सकते हैं और जाके इस क्वेश्चन पेपर के थ्रू आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल।